नमस्कार। जैसे कि आज सुबह सुबह पार्क आए हैं और यहाँ मोहम्मद रफ़ी साहब की याद में आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। और आइए देखते हैं यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। ये देखिए, ये प्रसाद भी बांटा जा रहा है। आपने ले लिया? हमारे साथ यहाँ कुछ बड़े लोग भी हमारे। ये भाई साहब, हाँ जी, आज भारत के एक महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म दिवस है। मोहम्मद रफ़ी साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो कि जात पात धर्म से ऊंचे थे और उनका जो प्रादुर्भाव आज तक भी है और रहती दुनिया तक रहेगा। और मोहम्मद रफ़ी साहब बचपन से ही एक फ़कीर आया करते थे उनके यहाँ, उनके पीछे घूमा करते थे। तो फ़कीर साहब ने फिर उनको आशीर्वाद दिया और वो उस फ़कीर के आशीर्वाद से एक बहुत बड़े गायक बने और लोग आज भी पूरी दुनिया में उनका नाम है और रहती दुनिया तक रफ़ी साहब का नाम रहेगा। ठीक है सर, आपका नाम? मेरा ज्ञानेश्वर है। आज रफ़ी साहब का जन्मदिन मना रहे हैं हम सूरजमल पार्क में, जो है सबको बधाई हो। और रफ़ी साहब एक महान ऐसे गायक थे जिनका कोई जो है इतने अच्छे वो थे, वो जो बहुत ही भारत रत्न जो है, और भारत रत्न उन्हें मिलना चाहिए जो है। मैं तो यही कहूँगा, आपको सबको बधाई हो रफ़ी साहब के जन्मदिन की, बहुत बहुत मुबारकबाद। सर आपका नाम? मेरा नाम कुलबीर सिंह है जी। और आज मोहम्मद रफ़ी का जो ना जन्मदिन है और जो ना बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत गायककार थे, उनका बड़ा नाम है। अच्छा जी, हम तो कहते हैं मालिक उनके जो ना आत्मा को शांति। आइए मैं अब आपको मिलवाता हूँ ऐसे व्यक्ति से जो आज नहीं, काफ़ी टाइम से रफ़ी साहब के गाने मैं खुद सुनता आ रहा हूँ। जो उनके जब भी पार्क आता हूँ रफ़ी साहब के गाने ही सुन रहे होते हैं। तो सर आपका नाम? मैं कुलदीप खेड़ा, एज 70, और बचपन से ही, जब से समझो कि 2, 4, 5 साल का रहा हूँगा, तो तब से ही ये रफ़ी साहब की आवाज़ पहले रेडियो में सुनी और उसके बाद जो है हर साल जो है ये 24 दिसंबर तो है ही है, दिन रात अपनी आत्मा के अंदर रफ़ी साहब को धारण कर रखा है, जिन्होंने देशभक्ति, ईश्वर भक्ति, काइंडनेस और किसी के साथ धोखा नहीं किया। और एक भी आज तक दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं पैदा हुआ जिसने कोई पाप नते गए। देश को आज़ादी भी जब मिली, इन्होंने गाना चालू किया। जब चाइना ने आक्रमण किया इंडिया के ऊपर, तो हम तो बैठे थे खाइयों में और ये गए हुए थे वहाँ गाने के लिए। आवाज़ तो हमें एक है, इनको अपनी जान की परवाह नहीं थी। तो मैं ये कह रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ आपको, आपका अगर कोई काम नहीं होता, आप समझ लो कि ईश्वर से भी प्रार्थना कर करके आप थक गए हो, इनके थ्रू प्रार्थना करो, इनकी फ़ोटो ले लो कि ये है रफ़ी साहब, आपके आंसू आ जाएंगे। मेरे अब भी आंसू आ जाते हैं जब इनसे मैं आवाज़ से जुड़ता हूँ। दामन में आग लगा बैठे, हम प्यार में धोखा खा बैठे। कई करोड़ों को जीवन दान दिया, इससे बड़ा कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ, इससे बड़ा कोई इंजीनियर नहीं पैदा हुआ, इससे बड़ा कोई भी आज तक दानी पैदा नहीं हुआ। मैं तो ये कहूँगा, इनकी आवाज़ पकड़ लीजिए, कोई रोग नहीं लगेगा। डॉक्टर भी हैरान है कि जो इनकी आवाज़ में ऑपरेशन करते हैं या जो लोग इनकी फ़ोटो लगा के जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, कोई एक्सीडेंट नहीं होता, सब बचाते हैं। वो कारण यह रहा कि ऐसा इंसान जिसने ज़िंदगी के अंदर कोई पाप नहीं किया, तो ईश्वर भी उसकी प्रार्थना सुन लेगा। आप जो बनना चाहते हो बनोगे, मैं दावा कर रहा हूँ। आप भरोसा रखो। डोंट स्मोक, डेफिनेटली बिल्कुल सिगरेट बंद कर दो और बिल्कुल ही शराब भी मत पियो। घर को अमृत मानो। औरतों को आसमान पर बिठा बैठे, आसमान पर उनकी खूबसूरती के लिए आगे। अगर संसार में औरत ना होती तो मर्दों की ये इज्जत ना होती। ये है, हम सब जो है माताएं जो अच्छे अपने संस्कार दे गई, तो रफ़ी साहब माता भी थे। मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं होके बड़ा बन जाना, अपनी माता का रखवाला। तो सारा खजाना भरा हुआ है, ना कोई आया आसमान से आया फरिश्ता। तो मेरी भी ये बेटी की बेटी, वो भी अपना इंटरव्यू देने की एयर होस्टेस का, तो मैंने कहा था जाओ हो जाएगा सिलेक्शन। 100 में सिर्फ 5 सिलेक्ट हुई। देखने में ठीक थी, अच्छी इंग्लिश अच्छी थी। जब मैं मंदिर आया, शादरा जो है मंदिर के बाहर, तो वहाँ भिखारी एक था, तो वो गा रहा था उसी में लगा के लाउड स्पीकर पे अपना,
वो वाला अपना कर दे मदद गरीब की बेसुखी से। मैंने कहा बात सुनो आप, ये क्या मैं यही सुनता हूँ जी। तो करोड़ों ने भीख मांगी, तो मैंने कहा था घर आके इसका लड़की का काम हो गया हमारी। आज वो एयर होस्टेस है 5 साल, मैं भी बैंक में नौकरी लिया। आप एक बारी भरोसा रखो, सब भूल जाओ, कोई नहीं, आप सब चीज भूल जाओ दुनिया के अंदर, इस शक्ति को याद रखो। मैं दावा कर रहा हूँ आपके यहाँ कोई मिस हैपनिंग नहीं होगी, गारंटी कह रहा हूँ। कोई बेमौत नहीं मरेगा, कोई दुख नहीं देखेगा। जब कोई दुख आने वाला ही होगा तो रफ़ी साहब का आशीर्वाद होगा और वो रोक लेंगे। यमदूत भी जो है वो भी टिक जाएगा एक जगह, हाथ नहीं लगा सकता। तो थैंक यू वेरी मच, आपने लिया। तो ये आज 24 का मतलब ये है कि डेली इनकी आप पूजा करो, रवि साहब अमर रहे। मेरा नाम जोकर, उसमें उनके लिए उन्होंने प्लेबैक दिया, लेकिन वो बैकग्राउंड में था। और उनकी एक मूवी बन रही थी संगम, जिसमें कि एक गाना था, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज मत होना। तो वो सब जो संगीतकार थे उन्होंने कहा भाई ये गाना सिर्फ रफ़ी साहब गा सकते हैं। तो राज कपूर भी जानते थे इनको, तो राज कपूर साहब खुद गए उनके घर पे, लेकिन ये मिले नहीं। फिर उन्होंने भेजा, तो अपने जो भी सेक्रेटरी है जो भी था, तो जो इनके जो सेक्रेटरी थे रफ़ी साहब के, उन्होंने कहा भाई ये तो पहली बार आए हैं, तो बहुत ह्यूज अमाउंट मांगा उन्होंने कहा भाई दिया। फिर वो गाना रिकॉर्ड हुआ, तो उन्होंने कहा भाई राज कपूर साहब नहीं आए। उन्होंने कहा भाई राज कपूर साहब का ना बेटा बीमार है, ऋषि कपूर। तो उन्होंने उस समय गाना रिकॉर्ड करके सीधे राज कपूर साहब के पास गए हॉस्पिटल में जहाँ बच्चा था, और उनसे मिले। और सिरहाने में वो पैसे, जब चेक वगैरह की पेमेंट नहीं होती थी, वो सारी पेमेंट वहाँ रखाए। ऐसे थे रफ़ी साहब, और उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। वही एक गाना गाया उन्होंने, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। बाकी उन्होंने राज कपूर साहब ने कभी नहीं गवाया उनसे, और राज कपूर साहब भी रफ़ी साहब के बहुत कायल हुए फिर। धन्यवाद। ये हमारे साथ वकील साहब थे जो अपना एक किस्सा शेयर कर रहे थे अपने साथ। हमारे साथ कुछ युवा लड़के भी है, युवा वर्ग भी है, देखिए। और सुनाइए आपका नाम। बेहतरीन, मेरा नाम देशभक्त अंकित है, मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ जी। जय हिंद सभी लोगों को। तो अब रफ़ी साहब के बारे में क्या जानते हैं और आज यहाँ क्यों, कैसे आए? जैसा कि सभी लोग अभी हमारे सर पवन सेरा कुलदीप खेड़ा सर हैं, इन्होंने बहुत अच्छे बेहतरीन अच्छे से बताया उनके बारे में। और हमारे ये दूसरे सर में इन्होंने भी बहुत अच्छे से बताया है। तो ऐसे जो देश के लिए इन्होंने देश को एकता में बांध के रखा। इन्होंने, जैसे बहुत से लोग होते हैं अलग अलग तरह से कंट्रीब्यूशन देते हैं, किसी ने फिटनेस में दिया, किसी ने कोई आर्मी में जाके देता है। तो ये एक ऐसी आर्मी है जिसने अपने सुर के माध्यम से, अपने सुर से ऐसे शब्द निकाले जिसके माध्यम से इन्होंने पूरे देश को बांध के रखा। इन्होंने ना देश के लिए, हिंदू के लिए, ना मुसलमान के लिए, इन्होंने सभी कम्युनिटीज़ के लिए गाया। इन्होंने एक ऐसे लोग बहुत ही कम पैदा होते हैं, बहुत हमारे देश की ये खुशनसीबी है कि ये लोग हमारे देश में पैदा हुए हैं। और हम अपने आप को खुशनसीब इसलिए मानते हैं क्योंकि वो हमारे उनको हम फॉलो करते हैं, और हमें फॉलो करने के लिए कहीं और नहीं, हमारे देश में ही ऐसे महान लोग मिले हैं। तो उनको तो मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, ऐसे देशभक्तों को। इनके